गुड मॉर्निंग। जय श्री कृष्ण। कैसे आप? मजे में? आप मजे में रहो, ऐसे दिल से प्रभु को प्रार्थना। सही वक्त पर पिए गए कड़वे घूंट अक्सर हमारी जिंदगी को जिंदगी भर मीठा कर देते हैं। ये बात बहुत ही अच्छी लगी। कई बार कोई हमारे दोस्त, हमारे परिवार वाले, कोई हमारे मित्र या कोई हमारे दुश्मन हमें कुछ कड़वा बोल देते हैं। होता क्या है, हम उसको रिएक्ट करते हैं और रिएक्ट भी ऐसा करते हैं कि जिंदगी भर का उसके साथ झगड़ा ले बैठते हैं या बदले की भावना रखते हैं और वो बदला पूरा करने के लिए पूरी जिंदगी निकाल देते हैं। सपोज कोई मित्र ने हमको कड़वा कहा, हमारी गलती हमें बताई, तो हमें समझना है, उसमें से सीखना है, उसमें से आगे बढ़ना है। कोई दुश्मन ने हमें कड़वा घूंट दे दिया तो एक बार उसके साथ झगड़ा मोड़ लेंगे तो दुश्मन और बढ़ने वाली है, कम होने वाली है। तो ये एक बहुत सबसे बड़ी बात है कि कड़वे घूंट भी पीना हमें सीखना है। श्रीनाथ जी बाबा के प्रसंगों में एक बहुत ही अहम चीज हमें जो जानने को मिली कि भक्त की प्रसन्नता से प्रसन्न होने वाला कोई देव है तो श्रीनाथ जी। क्योंकि भक्त गरीब है तो उसके लिए भी ठाकुर जी तैयार है। सुखी है, उसने थोड़ी सामग्री की या हर सामग्री एक ही चीज में से बनाई तो भी ठाकुर जी खुश। वो तो प्रेम के भूखे हैं भाई। तो एक बहुत ही अहम प्रसंग बना है रूप मंजरी और नंदास जी का। श्रीनाथ जी बाबा के प्रसंगों में ये बहुत ही अहम है और ये हमें जानना भी उतना जरूरी है। होता क्या है कि नंददास जी श्रीनाथ जी बाबा के मंदिर में हमेशा कीर्तन करते और उनके कीर्तन में जो सुनने को मिलता, समझ लो खुद प्रभु शब्द स्वरूप से प्रकट होते हो। प्रभु की लीलाएं, उनकी तरह का प्रेम, वो सब नंदास जी हूबहू कीर्तन में गाते। नंदास जी का भी शरीर सौष्ठव बहुत ही रूपवान था और जुआन थे। तो श्री जी बाबा उनके कीर्तन सुन के बहुत खुश रहते और होता क्या है कि एक बार नंदास जी कीर्तन कर रहे होते हैं और कीर्तन पूरा करने के बाद उनको पीछे से आवाज सुनाई देता है, जय श्री कृष्ण। आवाज इतना सुंदर था जैसे घंटी का रणकार। तो जैसे नंदास जी ऐसे पीछे देखते हैं तो उनको रूप मंजरी दिखाई देती है। अब रूप मंजरी में रूप, माधुर्य, शरीर सौष्ठव, उसका आवाज, उसका नर्तन, वो इतना सारा था कि एक बार नंदा जी देखते ही रह गए। लेकिन वो तो थे ठाकुर जी के भक्त। तो उन्होंने पूछा कि क्या बात है, आप कौन है और क्यों इधर आए हैं? तो रूप मंजरी बोलती है कि वैसे मैं हूँ निर्भयपुर की राजकुमारी, दुर्जन सिंह की रानी और बादशाह की ताज बीबी की सहेली। तो नंदा जी पूछते हैं कि आपके चेहरे पे उदासी, इतनी सारी उदासी क्यों दिख रही है?
तो रूप मंजरी बोलती है कि मेरा पति नामर्द है, बादशाह को मेरा रूप बहुत पसंद है, लेकिन ठाकुर जी की कृपा से मैं उससे बची हूँ और ताज बीबी के महल में रहती हूँ, क्योंकि ठाकुर जी मेरा रोज मुख देख सके। तो इस तरह वो पहली ही मुलाकात में सब अपना दुख नंददास जी को कह देती है। नंददास जी बोलते हैं कि ये आपका रूप है, गान है, कीर्तन है, सब कुछ है, और आप इतने उदास है, तो फिर आप ठाकुर जी के लिए क्यों नहीं गान कीर्तन करते हैं? तो रूप मंजरी कहती है कि आपको सही बताऊं कि ठाकुर जी रोज रात को मेरे घर आते हैं, मेरा नर्तन देखते हैं और मेरे साथ सत्संग करते हैं और मेरे साथ चौपाट भी खेलते हैं। लेकिन मुझे नर्तन बहुत अच्छा आता है, लेकिन कीर्तन गान नहीं आता है। तो ये कीर्तन गान मुझे आपसे सीखना है, तब जाके मैं मेरे ठाकुर जी को अच्छी तरह से रिझा सकूं। तो उस तरह वो पूछते हैं कि क्या आप मुझे कीर्तन गान सिखाएंगे? तो नंददास जी बोलते क्यों नहीं, ठाकुर जी को जो अच्छा लगे वो तो मुझे करना ही है। तो आप अब से रोज मेरे यहाँ मानसी गंगा पे मेरा निवास स्थान है, वहां आया करिए, मैं आपको सिखाऊंगा। तब से रोज का एक क्रम बन गया कि नंददास जी के पास रूप मंजरी जाए और कीर्तन गान सीखे, और जब कीर्तन गान सीखे तो ठाकुर जी वहां कीर्तन सुनने को आए, और फिर नंददास जी कीर्तन गाए, रूप मंजरी नृत्य करें और ठाकुर जी उसका आनंद ले। ये रोज का क्रम हो गया। तो कैसे बड़े भाग्य है नंददास जी और रूप मंजरी के कि ठाकुर जी खुद उनकी सेवा लेने, उनका कीर्तन सुनने और उनका नृत्य देखने आते थे। हमारे भी ऐसे कुछ बड़भाग्य हो कि ठाकुर जी हमारे पास भी आए, हमारे हृदय में विराजे और हमारी जिंदगी को सार्थक कर दे। जय श्री कृष्ण, गुड डे, ऑल द बेस्ट।